बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी कबीर साहब के मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो साहिब के ज्ञान को थोड़ा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना तो आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए घर, लेकिन क्या बात बताई गई, क्या मुद्दा उठाया गया, क्या वाणी समझाई गई, ये जल्दी समझ में नहीं आता। तब समझ में आता है जब परम पिता परमात्मा किसी जीव पे दया कर देता है। दया करता है तो अपने आप हर चीज समझ में आने लग जाती है। फिर किसी से पूछना भी नहीं पड़ता कि जो मैं सुन रहा हूं ये सच है या झूठ। अंदर से गवाही आने लग जाती है कि यही सत्य है, जिसको मैं आज तक ढूंढ रहा था, जिसको मैं धक्के खा रहा था ढूंढ ढूंढ के, गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में गुरु ढूंढ रहा था, कोई मुझे ज्ञान दे दे, ज्ञान समझा दे। यही वो ज्ञान है। ये अंदर से आवाज आती है, और जब अंदर से आवाज आ जाती है उसके बाद पक्की मोहर लग जाती है कि बस यही चाहिए और कुछ नहीं। तो आज इसी मूल ज्ञान का खुलासा करेंगे। क्या है मूल ज्ञान, क्या है पवित्र ज्ञान, हर चीज समझ में आएगी अगर विवेक के द्वारा समझोगे तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम, सदगुरु नितिन पति साहेब की जय। हल्की सी। तो गुरु की अपार कृपा होती है जब तब उस गांव नगर बस्ती में, उस खेड़े में मूल ज्ञान का प्रचार होता है। और जैसे ही मूल ज्ञान का प्रचार होता है, जितने भी सोए जीव होते हैं वो सब जागने लग जाते हैं। उनका दबा हुआ संस्कार उजागर होने लग जाता है, अंकुरित होने लग जाता है। जैसे किसान बीज फेंकता है खेत में, ऋतु आती है, बारिश होती है, तो अपने आप वो अंकुरित होने लग जाता है क्योंकि पूरा मौसम बन गया। इसी प्रकार संस्कार तो सब में होते हैं, किसी में कम, किसी में ज्यादा। जैसे सत्संग की बारिश आती है, अपने आप ये जीव अंकुरित होने लग जाता है और धीरे 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 हर चीज समझ में आने लग जाती है। उसके बाद सत्य असत्य का निबेड़ा हो जाता है। क्या है सत्य, क्या है असत्य, हर चीज समझ में आने लग जाती है। फिर किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता। यही कबीर साहब, फोन काट देना, यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं। कहते सत्य असत्य का करे निबेड़ा, नीर छीर का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। मेरा हंस वो है जो सत्य और असत्य का निबेड़ा कर दे, असत्य को त्याग दे और सत्य को ग्रहण कर दे। अगर किसी ने सत्य को ग्रहण कर लिया तो वो क्या हो जाता है, क्या बन जाएगा वो? सत्संगी। सत्संग सुनते हो ना, सत्संग। आजकल क्या चल रहा है, कोई राम जी की कथा सुनाने आया वो भी बड़ा बड़ा लिख देता है भव्य सत्संग। कोई कृष्ण जी की कहानी सुनाने आया वो भी लिख देता है भव्य सत्संग। सारे सत्संग ही कर रहे हैं। ये सत्संग नहीं होता भाई। वो लोग क्या करने आए हैं, क्या सुनाने आए हैं? कथाएं। कथा अलग होती है, सत्य अलग होता है। सत्संग वो होता है जहां पर तुम्हें सत्य की बात समझा दी जाए कि सत्य है क्या। और कथाएं वो होता है जो पुरानी पुरानी कथाएं, लीलाएं तुम्हें कोई सुना दे। रावण को किसने मारा था? राम ने। ये बात हमें कब से पता है? ये बात हमारे खानदान को, हमारे दादा परदादा को, हमें कब से पता है? जब से ये कहानी चल रही है। जो हमें पता है वही बताने के लिए महाराज जी स्टेज पे बैठ गए। जो चीज हमें पता है
वही बताने के लिए महाराज जी स्टेज पे बैठे हुए हैं, और जो हमें पता वही हमें सुना रहे हैं। बताओ, जो चीज हमें पता है वही हमें बता रहे हैं, तो फिर हम गुरु क्यों कहें उन्हें? गुरु वो होता है जो तुम्हें ज्ञान देता है, और वो ज्ञान तुम्हारे पास होता नहीं है पहले से, नहीं तो गुरु की क्या जरूरत है? तुम ही गुरु बन गए फिर तो। इसी प्रकार जितने भी ये कथावाचक हैं, ये सब उन्हीं कहानियों को तरह तरह से हंसा के रुला के तुम्हें सुना रहे हैं, तुम्हारा जन्म बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें पता लग गया, बढ़िया अच्छा गा बजा के सुना दिया, हारमोनियम भी बजाते हैं साथ में, गा के सुना दिया कि रावण को राम ने मारा, बताओ तुम्हारा क्या कल्याण होगा उसमें? भाई एक है बिना गाए सुना गया, कोई एक गा के सुना रहा है, दोनों में फर्क क्या है? तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तुम्हारा कल्याण इसको समझ के नहीं होगा कि कंस को किसने मारा, राम ने किसको मारा। तुम्हारा कल्याण होगा सत्य क्या है इसको जानने से। सत्य को जानोगे तभी सत्य का संग कर पाओगे, और सत्य का संग करोगे तभी सत्संगी कहलाओगे, नहीं तो तुम असत संगी हो। झूठ किसको प्यारा लगता है? झूठ प्यारा लगता है किसी को? यहाँ नहीं हाथ उठा रहे हो, पूरा दिन झूठ ही बोलते हो। यहाँ ना उठाओगे हाथ सबके सामने, और पूरा दिन झूठ चलेगा। चलो दुनिया में जीने के लिए झूठ भी चलता है, कोई बात नहीं, दुनिया ही झूठी है। तुम कहीं सच्चे हो गए, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे बिक जाएंगे। वो हरिश्चंद्र के बिक गए ना, हरिश्चंद्र के बिक गए। सच बोलने का यही फल मिलता है, यहाँ बिक जाता है सब कुछ। इसलिए लोग यहाँ सच नहीं बोलते, और कोई ज्यादा सच बोले ना उसको, अबे हरिश्चंद्र की औलाद तू चुप बैठ। उसको भी बढ़िया डिग्री दे देते हैं, तो भाई तू चुप बैठ, आया बड़ा हरिश्चंद्र। तो ये है दुनिया। ठीक है, दुनियादारी में चलता है झूठ, लेकिन अगर तुम्हें सत्य का ही ना पता लगे और तुम पूरा जीवन जी के चले गए, उसके बाद नंबर नहीं आता तुम्हारा। उसके बाद 84 भुगतना पड़ेगा, और उसके बाद फिर एक बार जन्म मिल जाएगा इंसान का, और फिर तुम्हें ये कथावाचक आएंगे, तुम्हें कथाएं सुनाएंगे, जन्म बर्बाद करवाएंगे, फिर तुम्हें 84 में ले जाएंगे। इसलिए अब समझ जाना है कि हमने करना क्या है। हम इस दुनिया में आए तो क्यों आए? कथाएं सुनने के लिए आए? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर सत्य को जानने के लिए आए कि सत्य है क्या, इस दुनिया में सत्य है क्या। अगर वो सत्य हमें मिल गया तो समझ लो जन्म सफल, नहीं तो धक्के खाने के लिए तैयार रहो। तो क्या है सत्य, क्या है असत्य, अच्छी तरह समझ जाना। सबसे पहले गीता के अनुसार चलते हैं, क्योंकि सारे हिंदू भाई बैठे हैं यहाँ पे। तो गीता क्या कहती है, क्या है सत्य, क्या है असत्य? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य है। असत्य क्या है हे अर्जुन? जो पल पल बदलता है, जो जन्मता और मरता है, जो कभी एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। अब क्या क्या बदलता है पल पल? जो कुछ तुम्हें दिख रहा है वो सब बदल रहा है। बता दो कोई चीज नहीं बदल रही। जो ये बात बता रहे हैं कृष्ण जी, वो भी बदल रहे हैं। जब पैदा हुए छोटे से, और माखन खाया थोड़े बड़े हो गए, और थोड़े बड़े, और थोड़े बड़े, कभी किसी को मारा कभी किसी को मारा, बड़े हो गए, वयस्क हो गए, और बड़े हो गए, युवराज बन गए, शादी हो गई। तो ये बदल रहा है शरीर। जो चीज बदल रहा है वो सत्य नहीं है। वही सेम राम जी का हाल। छोटे बच्चे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, होते होते जवान हुए, शादी हो गई, और बड़े हो गए, बदल रहे हैं। हर चीज बदल रही है। हनुमान जी, राम जी, शंकर जी, माता जी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे रोज बदल रहे हैं। मूर्तियां, हवन, यज्ञ सब बदल रहा है। तीर्थ मूर्त सब बदल रहा है। तुम हम सब बदल रहे हैं। हर चीज बदल रही है, तत्व बदल रहे हैं। आज पानी इधर से बह रहा है, कल को इधर से बह रहा है। आज हवा इधर से चल रही है, कल को इधर से चल रही है। सब कुछ बदल रहा है सिवाय सत्य के। तो सत्य क्या बताया हे अर्जुन? सत्य वो होता है जो कभी बदलता नहीं है,
सत्य अपरिवर्तित है, वो कभी परिवर्तनशील नहीं होता। अब वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मदेव ही सत्य है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। आत्मा ही सत्य सनातन है। जो भगवे कपड़े पहन के घूमते हैं, झंडे लेके कहते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, उनको सपने में भी नहीं पता लगेगा कि सनातनी होता क्या है। जब तक सनातन का भेद नहीं समझ में आया तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पहले तो सनातन का मतलब नहीं पता लोगों को। किसी को पूछो सनातन का क्या मतलब है, भैया मतलब नहीं पता, लेकिन हाँ हम सनातनी हैं। तो मतलब किसे पता होगा फिर? सनातन का मतलब क्या होता है? सदा एक सा रहने वाला। इसीलिए सनातन को कभी किसी से खतरा होता ही नहीं है। खतरा किसको होता है? हिंदू धर्म को होता है। सनातन धर्म को खतरा नहीं होता भाई, वो खतरे से परे है। हिंदू धर्म को खतरा होता है। इतने हिंदू मुसलमान हो गए, इतने हिंदू सिख हो गए, इतने हिंदू ईसाई हो गए, लेकिन सनातनी कभी कहीं नहीं जाता। सनातनी तो सनातनी है, वो कभी बदलता नहीं है। तो सनातन क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य सनातन है। आत्मा के अलावा हर चीज पैदा होती है और उसका नाश हो जाता है। आत्मा ना तो पैदा होती है ना उसका कभी नाश होता है। तो बताओ वो खतरे में रहेगा कैसे? उसको कभी खतरा होता ही नहीं है। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा सनातन है और जो सनातन को जान जाता है वही सनातनी है। जैसे जो अंग्रेजी सीख जाता है वही अंग्रेज है, जो मैकेनिकी सीख जाता है वही मैकेनिक है, जो बाल काटना सीख जाता है वही नाई है, जो सोने का काम सीख जाता है वही सुनार है। अब सोने का तुम्हें अता पता नहीं असली है कि नकली है, कैसे जेवर बनेंगे, और तुम नाम लिखवा लो मैं सुनार हूं, केवल नाम लिखाने से सुनार बन गए। इंजन का तुम्हें पता नहीं कौन सा नट कहां लगना है, लिखवा दो मैं मैकेनिक हूं, तो मैकेनिक बन गए क्या? सनातन का तुम्हें अता पता नहीं कि सनातन होता क्या है, और झंडा लेके कहते हो मैं सनातनी हूं, मुझे गर्व है मैं सनातन। अरे गर्व तो बाद में ले लिए भाई, पहले बता तो दे सनातन है क्या। सनातन का सा भी नहीं बता सकता बंदा, इतना बुरा हाल है। तुम सनातनी नहीं, तुम हिंदू हो। हिंदू, हिंदू का मतलब होता है जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है। सनातनी का मतलब होता है जो सत्य सनातन को जानता है, जो अटल होके सनातन को पूजता है। आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। गुरु ग्रंथ साहब कहता है केवल आत्म देव ही पूजनीय है। लेकिन सारे सिख भाइयों को जाके पूछो भैया किसकी पूजा कर रहे हो? ग्रंथ साहब की। ग्रंथ साहब की पूजा कर रहे हैं और आत्मा की पूजा। सुना तो है आत्मा, लेकिन ये कैसे पूजा करें इसकी? आत्मा की पूजा कैसे करोगे भाई? यही भेद है, ये गुप्त से भी गुप्त भेद है कि आत्मा की पूजा कैसे करें। पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आत्मा है कहां, कैसे मिलेगी, विधि क्या है। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? सबने आत्मा का नाम सुना है ना? हाँ। कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि आत्मा ये क्या होती है? पता है ना सबको आत्मा क्या हो रहा है? हाथ खड़े करो जिनको पता है आत्मा के बारे में, सुना जिन्होंने कभी। 2-4 ही हैं, ज्यादा नहीं है, सभी हैं। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आयो, किसी की चूल्हे के पास तो नहीं रही। देख लो खाना बनाते बनाते चले जाओ, सत्संग है सत्संग है, आत्मा वहीं छोड़ के ऐसा तो नहीं हुआ ना, ऐसा हो भी नहीं सकता। कोई अपनी आत्मा को कहीं छोड़ ही नहीं सकता। तुम चाहे कुएं में गिर जाओ, आत्मा वहां पर भी है। तुम चाहे पहाड़ों पे चले जाओ, आत्मा वहां पर भी है। तुम चाहे मंगल ग्रह पे चले जाओ, आत्मा वहां पर भी है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे आत्मा ना हो, क्योंकि जहां तुम हो वहीं आत्मा है। इसीलिए बोला गया है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, यानी परमात्मा हर जगह, तुम जहां भी खड़े हो जाओगे पूरी दुनिया में, वही परमात्मा है।
यानी तुम दूध को कहीं भी रख दो, उसी में घी है, बस इतनी सी बात है। तो इसी आत्मा की पूजा करनी है, इसी आत्म देव को समझना है, जानना है। इसी को आदि नाम कहते हैं, इसी को निज नाम कहते हैं, इसी को अडोल नाम कहते हैं, इसी को अबोल नाम कहते हैं, इसी को निअक्षर नाम कहते हैं, इसी को निशब्द नाम कहते हैं। सारे नाम इसी के हैं। इसी का नाम राम है, इसी का नाम श्याम है, इसी का नाम शंकर है, इसी का नाम माता है। सब कुछ इसी के ही नाम है। जो तुम्हारे नाम है वो भी इसी के नाम है। तुम्हारा नाम क्यों रखा गया? जब तुम पैदा हुए तुम्हारे माँ बाप ने एक नाम रखा, क्या देख के रखा? क्या देखा उन्होंने? शरीर। शरीर देखा सबसे पहले। क्या नाम है आपका? रत्तीलाल। रसीलाल। रत्तीलाल। रतीलाल। अब जैसे ही तुम इस दुनिया में आए तो उन्होंने ये तो नहीं कहा रतीलाल आ गया। 2-4 दिन तो तुम बिना नाम के घूमते रहे गोदी में। हाँ मेरा लल्ला, हाँ मेरा बेटा। क्या नाम रखा? अभी ना ही रखा, अभी ना ही रखा, अभी 10 दिन बाद रखेंगे। फिर कहाँ गए? पंडित जी के पास गए। पंडित जी बताएगा, पा से रखो, रा से रखो, का से रखो। बताओ, तुम्हारा नाम तुम ना रख पाए, तुम्हारे माँ बाप ना रख पाए, पंडित जी बता रहा है क्या नाम रखना है। तुम्हारा नाम भी किसी का दिया हुआ नाम है, तुम्हारा नहीं है। किसी ने दिया है और तुमने ले लिया। अच्छा मेरा नाम रतीलाल है, ठीक है, मैं मान गया। और ऐसा माना कि मरते दम तक मानता रहेगा। मरते दम तक कोई पूछेगा तेरा नाम क्या? रतीलाल ही है मेरा नाम। अब इसी को समझना। जब जन्म हुआ तो लोगों ने क्या देखा? शरीर देखा। रतीलाल इसीलिए रखा गया क्योंकि शरीर लड़के का था। अगर लड़की का होता तो ऋतु कुमारी हो जाता रतीलाल से। शरीर देख के नाम बदल जाता। लड़की का शरीर है, लड़की का नाम दे दिया। तो नाम किसका रखा गया? शरीर का। शरीर का रखा गया ना। अच्छा, शरीर का रखा गया। अब केवल शरीर शरीर आया होता और तुम ना होते शरीर में। केवल शरीर शरीर आया होता लड़के का, तुम ना होते शरीर में, तो नाम रखता कोई? तो किसका नाम रखा? आत्मा के ही सब नाम हैं। सारे नाम आत्मा के हैं। गणेश जी का नाम गणेश इसलिए पड़ा क्योंकि आत्मा थी उसमें। राम जी का नाम राम पड़ा क्योंकि आत्मा थी उसमें। कृष्ण जी का नाम कृष्ण पड़ा, आत्मा थी। तुम्हारा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आत्मा थी। सारे नाम आत्मा के ही हैं, लेकिन आत्मा का कोई नाम भी नहीं है। सारे दिए हुए नाम है, ये सब भीख में मिले। अपना कोई ना लेके आया, यही मिला भीख में सबको। भीख में 100 का नोट मिल गया तो पूरा उम्र लेके घूम रहा है, ये मेरा है, मेरा। अबे भीख में मिला है, तेरा नहीं है। तो दिक्कत ये है। और फिर भीख में मिला नाम, बंदा कहता बड़ा बड़ा लिखवाना भैया, बड़ा होना चाहिए बोर्ड पे, बड़ा बड़ा नाम। तेरा नहीं है, ये भीख का है। तेरा नाम क्या है? कोई नाम न जाने मेरा, वो है तेरा नाम जो कोई जानता ही नहीं है। और वो नाम कैसे मिलता है? वो नाम गुरु की दया से मिलता है। बुल्ला की जाना मैं कौन? अरे बुल्ला क्या जाने कि मैं कौन हूं? मैं तो बुल्ला ही समझ रहा था आज तक। कौन है ये? बुल्ला ही है, ये बुल्ला भी नहीं है। तो वो नाम गुरु की दया होती है। तब आपके जीवन में कोई साधु आता है और आपको बताता है कि आपका नाम क्या है। आपको राम राम करने की जरूरत नहीं है, आपको राधे राधे करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और का नाम जपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी भीख के नाम है। वो भी नाम भीख के ही है। तुम्हें वो नाम चाहिए जो तुम्हारा अपना नाम है, जो परमात्मा ने दे के भेजा है तुम्हें। वो नाम चाहिए तुम्हें। वो नाम अकह अनाम है, वो अडोल नाम है, वो अनाम है, उसका कोई नाम ही नहीं है। वो अनाम गुरु तुम्हें देता है, समझाता है। देता तो क्या है? वो समझाता है, उसका ज्ञान देता है।
उसी को आत्मा कहते हैं। गुरु आत्मा का ज्ञान देता है। गुरु अपनी आत्मा निकाल के नहीं दे देता तुम्हें। आत्मा तत्व सबके पास है, एक भी ऐसा नहीं जिसके पास आत्म तत्व नहीं है, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। इसीलिए कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य जिसको तो तुम खूब प्यार करते हो। ये जो दिख रहे हैं ना सारे, ये सब असत्य ही है। अगर तुम्हारे नाम हटा दिए जाए और तुम्हें बुलाया जाए तो क्या बोलेंगे? वो 5 तत्व भैया इधर आना। सारे 5 तत्व हो, कोई ऐसा तो नहीं 4 लेके बैठा है। सारे 5 तत्व हैं। अरे 5 तत्व भैया इधर आना। हाँ 5 तत्व भैया आ रहा हूं। अगर नाम ना होता तो। जैसे तुम तत्वों को, भैया पानी लाना, क्या मंगाया? तत्व है। अरे भैया आग लाना, तत्व है। भैया हवा करना, तत्व है। तो जब तुम्हारा कोई नाम ही ना होता तो ये क्या बैठे हैं? 5 तत्व ही तो बैठे हैं। तो तुम्हारा नाम होता 5 तत्व। तो यही नाम के चक्कर में सारी दुनिया दीवानी हो गई है, पागल हो गई है। कहते किस किस को समझाऊं, यहाँ कुएं भांग पड़ी, तो कुएं में भांग डाल दिए, पूरा गांव नशे में धुत है। किसे समझाऊं मैं? दिक्कत ये है, अपना नाम नहीं जान पा रहे कि मेरा क्या नाम है। दूसरों के नाम से मुक्ति सोच के बैठे हैं। दूसरों का नाम जप के मुक्ति मिल जाएगी। अरे भाई, दूसरे के नाम से मुक्ति नहीं मिलेगी, अपने नाम से मुक्ति मिलेगी। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। तुम्हारा जो नाम है वही परमात्मा का नाम है, दोनों में भेद नहीं है। जो तू सो हम, लेकिन लोगों ने वो तो जाना नहीं और जपने लग गए सो हम सो हम सो हम। उससे क्या हो जाएगा? कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। किसी को साहिब ने बोला, जो जन होंगे जौहरी और रतन लेंगे बिलगाए। वो रतन है जो तेरे पास, वो मेरे पास। हीरा तेरे पास, हीरा मेरे पास। अब मैं क्यों जपूं? हीरा 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 हीरा। जो तेरे पास वो मेरे पास, जो तू सो हम। अब जपूं क्या मैं? जपना नहीं है। अब उस तत्व को जानो जो तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। और वो तत्व क्या है? आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व का ही खेल है, उस आत्म तत्व का ही सारा खेल है। जब तक आत्म तत्व नहीं समझ में आया, कोई बात, ये तत्वों का ही खेल है भाई। तो आत्म तत्व क्या है, अच्छी तरह समझ लो। आत्म तत्व वो है जिसका कभी ना तो जन्म होता है, ना कभी नाश होता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सारे देवी देवता आए जाएं, कुछ भी हो जाए, महाप्रलय हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर भी इसका बाल बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा ना तो किसी शस्त्र द्वारा काटी जा सकती है, ना अग्नि इसे जला सकती है, ना वायु इसे सुखा सकती है, ना जल इसे भिगो सकता है। ये आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, इसका कभी बाल बांका हो ही नहीं सकता। और इस दुनिया में अगर कोई सत्य है तो ये आत्मा ही सत्य है। ये शरीर तो असत्य है। कहो चलते चलते खेतों में जाते जाते गिर पड़े, वहां पर मिट्टी से मिट्टी हो जाए, लेकिन फिर भी आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये जितने शरीर बैठे हैं ये सब मिट्टी ही है, ये मिट्टी से ही आए हैं और मिट्टी खा खा के बड़े हुए हैं। मिट्टी कह लो, चाहे पेड़ पौधे कह लो, फल फ्रूट कह लो, मिट्टी से ही उपज रहा है सारा। तत्व खा के ही तत्व को बढ़ाया है तुमने। जब तुम आए थे 3 किलो के थे तुम लोग, क्या 70 किलो के कैसे हो गए? तत्व खा के। तत्व को कौन खा रहा है? तत्व ही तत्व को खा रहा है और अपना वजन बढ़ा रहा है। लेकिन जो आत्मा है वो खाने पीने से न्यारी है, वो सोने जागने से न्यारी है, वो मृत्यु से न्यारी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी आत्मा को जानना है और कुछ नहीं करना। आत्मा को जानने का क्या तरीका है? जब आपके जीवन में भेदी गुरु आ जाता है तब वो समझा देता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
तो क्या कहते हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जब गुरु आ जाता है जीवन में तो एक छुड़ावे, ये जितने नाम है दुनिया भर के जो तुम जप रहे हो, भगवानों के नाम, देवताओं के नाम, इसके नाम, उसके नाम, गुरु के नाम, फलाना नाम, ढिकाना नाम, सब छोड़ देना है। एक छुड़ावे एक लखावे। लखाना क्या है? लखाने का मतलब होता है पहचान करवा देना, भेद समझा देना, पता लगवा देना कि क्या वस्तु है। आत्मदेव का भेद समझ में आ जाए आपको, बस अब क्या करना है, 24 घंटे उस आत्मदेव को याद रखना है। बस याद रखने का मतलब ये नहीं नाम जपना है उसका, आत्मा 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 आत्मा, ये नहीं करना है, उसको याद रखना है। गुरु भेद बताएगा, समझाएगा कैसे याद रखा जाएगा उसको। जैसे पनिहारिन 24 घंटे अपने घड़े को सिर के ऊपर उठा के चले, तो वो घड़ा घड़ा जपेगी या घड़े को याद रखेगी कि मेरे सिर पे रखा हुआ है। घड़े को याद करेगी, वो गिरने नहीं देगी, पल पल याद रखेगी उसको। 24 घंटे घड़ा रखा है तो 24 घंटे याद रखेगी। नाम तो कुछ घंटे जपोगे आप, 1 घंटा 2 घंटा जप लिया, लेकिन याद 24 घंटे कर सकते हो। इसी को बोला है, सुरत फंसी संसार में, अरे तासे पड़ गई दूर, और सुरत बांधे स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। 8 पहर यानी 24 घंटे आप उस मालिक को, आत्मदेव को याद करो। और ये हमारा गुण है कि हम जिसको याद करेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं, फिक्र मत करो, तुम्हें तुलसी बनाया जाएगा अच्छी तरह बढ़िया से। जो पीपल की पूजा करते हैं वो पीपल ही बनेंगे, भूत लटकेंगे आगे उल्टे उसको। कहते ना पीपल के पेड़ में भूत लटकता है, तो लटकाते रहना भूत। सांपों को दूध पिलाओगे, पहले तो सांप ही मरवा दिया तुमने दूध पिला के। सांप दूध पीता ही नहीं है, सांप दूध पीता ही नहीं है, ये सब ढकोसला है। सांपों को दूध पिलाओगे तो सांप बनोगे, फिर बिलों में छुपते फिरोगे, गांव के सामने भी नहीं आ सकते फिर। क्योंकि हमारे यहाँ केवल सांपों को पूजा जाता है 1 दिन, उसके बाद लाठियां मारी जाती हैं। केवल शिवरात्रि के दिन कोई नहीं मारेगा। अरे ना भैया, आज ना मारेंगे, शिव जी का दिन है, और बाकी दिन किसके हैं? तो ये हाल है। तो इसी प्रकार जिसकी पूजा करोगे वैसे ही हो जाओगे। अब करनी किसकी पूजा है? आत्मा की। जैसे ही तुम आत्मा की पूजा शुरू करोगे, तुम आत्मा ही हो जाओगे। हो तो तुम आत्मा ही, लेकिन तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो, यानी तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा कि मैं शरीर हूं। जैसे पंखा और करंट जब दोनों मिल जाते हैं तो चलना शुरू कर देता है। अब जिसको नहीं पता कि करंट क्या होता है, वो सोच रहा है कि पंखा चल रहा है, पंखा अपने आप चल रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ये भाई अपने आप आ रहा उठ के, यानी एक ही चीज है बस, ये आदमी है बस, वही चल रहा है। ज्ञानी पुरुष जानता है कि ये शरीर है, ये पंखा है, और करंट आत्मा है। करंट की वजह से चल रहा है ये खुद नहीं चल सकता। ज्ञानी पुरुष जानता है कि एक नहीं 2 चीजें हैं यहाँ पे, और अज्ञानी सोचता है कि एक ही है। अब इसी को समझना है। गुरु मिल जाएगा तो शरीर से ध्यान हटवा देगा। अब पंखे को छोड़ देना है और क्या करना है, करंट को हाथ में पकड़ लेना है। जैसे ही करंट को हाथ में पकड़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि पंखे को छूना और करंट को छूना दोनों में क्या फर्क है। और जैसे ही तुम्हें फर्क पता लग गया, अब तुम्हें समझ में आ गया कि पंखा असत्य है और करंट सत्य है, शरीर असत्य है और आत्मा सत्य है। बात इतनी हो जाएगी। लेकिन फूटी किस्मत कि इंसान इतना विवेकी होके सबसे ज्यादा बुद्धि 84 लाख में सबसे ज्यादा बुद्धि इंसान के पास है, फिर भी ये भगवान को पत्थर मान के बैठा हुआ है। तुम पत्थर का आम और एक असली आम, किसी बंदर को फेंको, किसी बंदर को दोनों आम फेंक दो, एक पत्थर का और एक असली वाला। पत्थर वाला तुम्हारे सिर पे मारेगा वो खींच के,
कि बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैं ये खाऊंगा क्या? वो असली आम खाएगा, और तुम असली को तो तुम्हें पता ही नहीं है क्या है, तुम पत्थर का आम खाने में लगे हो। तुम पत्थर का आम चाट रहे हो सुबह से शाम तक, और कुछ निकलने वाला नहीं है उसमें से। जिसको मिट्टी मानना था, पत्थर मानना था, उसको माना नहीं, और जिसको आत्मा मानना था उसको पत्थर बना दिया। जिसको मिट्टी मानना था, किसको मानना था? मिट्टी। क्या है मिट्टी? यहाँ पे ये शरीर है, मिट्टी। मानते हो ना शरीर मिट्टी है? मानते हो? कौन कौन मानता है शरीर मिट्टी? हाथ खड़े करो, सब मानते हो। आज के बाद इस मिट्टी को सजाना नहीं है। कोई सोने के कंगन नहीं, कोई बाली नहीं, कोई नथनी नहीं, कोई सोने की कोई आइटम नहीं। मिट्टी को क्या सजाना? मिट्टी को क्या सजाओगे? मानते हो मेरी बात? कौन कौन मानता है कि आज के बाद इस मिट्टी को कुछ नहीं सजाना है? हाथ खड़े करो। एक, देखो इतनों में से एक। वो भी यहाँ कह रही है, एक वहां जाके कहेगी मुझे ये चाहिए। समझ रहे हो? मिट्टी को सजाने से बाज नहीं आ सकता कोई। खुद को मिट्टी नहीं मान सकता कोई कि मैं मिट्टी नहीं हूं। मैं क्यों मिट्टी हूं? मैं तो सजूंगी। खुद को मिट्टी नहीं मान रहा है, लेकिन भगवान को मिट्टी मान रहा है। भगवान को मिट्टी बना दिया, और खुद की बारी आई तो ना ना ना, मैं ना मिट्टी। उल्टा काम कर दिया, बताओ। तो यही हाल सबका है, सत्य को ना जानने के कारण। आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा सब झूठ है, सब झूठ। केवल आत्मा को जानना है, और आत्मा करंट की तरह काम करती है। 1000 लड़ी में बल्ब लगे हैं, 1000, एक ही करंट सबको जला रहा है। एक ही आत्मा यानी एक ही तत्व सबको चला रहा है। अब कोई ये सोचे कि एक मर गया दूसरा क्यों नहीं मरा? अगर एक ही आत्मा है तो एक ही लड़ी में 1000 बल्ब है, 10 नहीं जल रहे हैं। एक ही करंट है लेकिन 10 नहीं जल रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहां तक सप्लाई नहीं पहुंच रही है। जो उसको जलाने वाला है वो वहां नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो वो जो कनेक्शन है दोनों में, तार में और बल्ब में, वो कनेक्शन कैसे हो रहा है? वो सूरत के द्वारा हो रहा है। आत्मा से शरीर तक जो ताकत पहुंचाई जा रही है, किसके द्वारा? सूरत के द्वारा। इसीलिए तुम्हारा शरीर चल रहा है। अगर डायरेक्ट ही आत्मा से चल रहा होता, ये कभी रुकता ही ना। तुम्हारा गला भी कोई काट देता, राहु की तरह भाग रहे होते तुम। तो देखा ना, बिना गले के दौड़ रहा है, बिना धड़ के दौड़ रहा है। ये सूरत का खेल है। यहां से तुम्हें काटा और तुम्हारी सूरत इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली गई। ऐसे चलता है ये सिस्टम। बड़ा खतरनाक सिस्टम है ये अपने आप भी छोड़ती है सूरत शरीर को। कैसे? रात में देखना टिमटिमाने लग जाएंगी आंखें, यानी कि नींद आने लग जाएगी। अब इसका मतलब सूरत कहीं और जाने की तैयारी कर रही है, और धीरे 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 2 मिनट के अंदर तुम बेड पे टेढ़े मिलोगे। अब तुम्हें नहीं पता मैं राजा हूं, मैं मंत्री हूं, मैं संतरी हूं, मैं कौन हूं। पड़े हुए हो। ये 5 तत्व ऐसे पड़ा हुआ है, और सब तुम्हारी फोटो खींच खींच के ले जा रहे हैं। तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरी बर्बादी हो गई, क्योंकि सूरत की वजह से तुम इस काया को सजा रहे हो, संभाल रहे हो, बचा रहे हो। अब सूरत कहां चली गई? दूसरे शरीर में। अब इसका कोई अता पता नहीं, कोई अता पता नहीं। मक्खी बैठ रही है, कॉकरोच बैठ रहा है, छिपकली आगे पप्पी ले रही है, कुछ नहीं पता। वो लेके चली भी गई, तुम्हें पता ही नहीं। तो इसी प्रकार केवल सूरत का खेल।